सभी को नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग और आज मैं बात करने आया हूँ आपसे इन विषयों पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। देखिए दोस्तों, हम पहले इतिहास पे बात करते हैं। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। ठीक है, वही हम बात करते हैं ज्योग्राफी को हम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोलॉजी के नाम से जानते हैं। भूगर्भिक वैज्ञानिक इतिहास, आपका जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान। इसको हम वर्ल्ड और इंडिया दोनों बेस पे देखेंगे और साथ में फिजिकल एक मिनट मैं सही लिख देता हूँ थोड़ा। फिजिकल बेस पे भी हम इसे देखेंगे। वहीं हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। देखिए बच्चों, पॉलिटिकल साइंस में जैसे हम गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब जो है ये खुद विषय है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन खुद एक विषय है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लोक प्रशासन की हम बात करते हैं। वहीं हम बात करते हैं जब इकोनॉमिक्स की, तो इसमें इकोनॉमिक्स का बेसिक, माइक्रो मैक्रो आपको पता होगा। वहीं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की हम बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट। और आपका पॉवर्टी, गरीबी पे हम बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका आदि। और भी ऐसे विषय हैं जो इकोनॉमिक्स में होते हैं, उन सब पे भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे हम बात करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी पे। तो इसमें हम बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बेसिक्स, इसके बेसिक जानकारी। उसके साथ ही इकोलॉजी परितंत्र क्या है, आपका बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या होती है, क्लाइमेट चेंज, आपका जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, उसके क्या कारण होते हैं, पोल्यूशन, आपका जल, मृदा, वायु, ध्वनि, अनेकों प्रदूषण के बारे में हम जानते हैं। कंजर्वेशन, ये होता है किसी देश या दुनिया भर में जितने भी देश हैं, उसमें जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी, ये सभी हैं, उन सभी का हम किस तरीके से संरक्षण कर सकते हैं, उसकी क्या नीति है, उसके लिए क्या हमने संस्थाएं बनाई हुई है, उन सब पे हम बात करेंगे। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का अंडर आता है। मैंने आपको इन सब जो टॉपिक हैं उनके सब टॉपिक के बारे में जानकारी दी है। वहीं हम बात करेंगे हिंदी की भी मैं आपको जानकारी दूंगा अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा। लेकिन अभी हम जिस पर बात कर रहे हैं वो है इतिहास को हम जैसे 3 भागों में बांटते हैं। तो ये है प्राचीन इतिहास में हम बहुत से मतलब देखते हैं कि किस तरीके से मानव की सभ्यता जो है, मानव ने शुरुआत करी, आँख की खोज, पहिया की खोज, जिसे हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल के बाद हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही शानदार तरीके का जो नगर थे वो उसमें पाए जाते हैं। फिर वैदिक काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ऐसे आए हैं। और महाभारत और रामायण, ये सभी ग्रंथ जो है हमारे ये लिखे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मौर्य काल। लेकिन मौर्य काल और आपका वैदिक काल के बीच में ही जैनिज्म, बुद्धिज्म जैसे संप्रदायों की भी हम बात करेंगे। उस पर भी हम आएंगे, कैसे उनका उदय हुआ, उनका जो है आज भी क्यों है वो। और भी बहुत संप्रदाय हुए, आजीविका संप्रदाय, जिनमें से एक बहुत प्रचलित था, लेकिन वो आज के समय पे नहीं भर के बराबर है ही नहीं वो संप्रदाय। लेकिन जैनिज्म, बुद्धिज्म आज भी क्यों है, उसके क्या कारण हैं, कितना प्रभावी हुआ बुद्धिज्म जो विदेशों तक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एंशिएंट में हम जैसे मौर्य काल की बात करते हैं, गुप्त काल की बात करते हैं, मौर्योत्तर काल की बात करते हैं, गुप्तोत्तर काल की बात करते हैं। बहुत सारे जो है राजवंश इसमें आए। सिकंदर जब आया था, और इंडो यूनानी आए थे, शक आए थे, पार्थेंस आए थे। सभी जो बाहर के जो लोग थे वो भी इंडिया में आए, इंडिया में आगे बसे। हम सभी उन पर भी चर्चा करेंगे। फिर हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की। मध्यकालीन इतिहास को जैसे आपने जो हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं, उन्होंने जो है मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया, उसका इसमें वर्णन मिलेगा। जो मुगल आए, जो दिल्ली सल्तनत, मुगल जैसे बाहर के जो मुसलमान थे वो इस देश पे आक्रमण करने आए और इस देश का सोना लूटा। हमारे राजाओं ने उनके साथ युद्ध किए, युद्ध में जीते भी, हारे भी। और
उनकी जो क्रूर नीतियाँ थी, जैसे हिंदुओं पे या और भी मंदिरों को उन्होंने तोड़ा, अपनी मस्जिदों का निर्माण कराया, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं उन पे भी हम बात करेंगे। वही हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री जब मुगल काल समाप्त होने वाला था, उसी में ही क्षेत्रीय राज्यों की उदय हुआ। साथ में अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, ये सभी, इनमें भी आपस में प्रतिस्पर्धा हुई। भारत में किसको व्यापार टिकेगा, इसमें बड़ी बात थी। उसमें अंग्रेज विजय हुए। अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक राज किया भारत पे। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध से ही हम ये मानते हैं कि अंग्रेजों ने अपने पैर मतलब जमा दिए थे और भारत के जो अंधकाल था, अंधकार में वो आ चुका था। उसकी वहाँ से शुरुआत होती है। उसी के बाद आपने देखा होगा बहुत से क्रांतिकारी आंदोलन हुए। 1857 की क्रांति हुई। मंगल सिंह पांडे जो थे, उनका नाम सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई, और आपका और भी जैसे राजा महाराजा थे, वो भी इसमें शामिल थे। कुछ अंग्रेजों के समर्थन में थे, कुछ अंग्रेजों के विरोध में थे, क्योंकि सभी को पता है कि अंग्रेजों ने इसे अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, उसको अंग्रेजों ने इस तरीके से लूटा। और अंग्रेजों ने यहाँ पे जो जैसे लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने तो बहुत कुछ किया है, ठीक है, उन्होंने अपने लिए किया है, क्योंकि उन्हें थोड़ा ना पता कि हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। उन्हें तो ये था कि हम राज करेंगे, और हमें तो वो मतलब बेवकूफ़ समझते थे, हमें वो मूर्ख समझते थे, और हमारी सभ्यता का उन्हें ज्ञान नहीं था। जो आज के समय में जितने भी देश हैं, वो हमारी पहले की तुलना करें तो हमारी बराबरी भी नहीं कर सकते थे। हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत बहुत ही शानदार रहा है। और उसके साथ ही जो हम उस पर बात करेंगे, जो जिस विषय पर हम बात करेंगे, अभी हम उस विषय पर बात करेंगे, वो बात की बात है, हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो यह है इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे गांधी जी के बारे में और जवाहरलाल नेहरू, गांधी एरिया जिसे हम कहते हैं, उसमें बहुत से आंदोलन हुए आज़ादी के लिए। और आप सभी देख सकते हैं अभी कुछ समय पहले ही 26 जनवरी जो है हमारा गणतंत्र दिवस, वो भी गया। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में हम बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की। इस पर हम बात करते हैं पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अंदर क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, आपका महाद्वीप व्यवस्थापन सिद्धांत, ज्वालामुखी क्यों होते हैं और भूकंप क्यों आते हैं, सुनामी क्या आती है, सभी विषयों पर हम बात करेंगे। क्लाइमेट, जलवायु विज्ञान, पवन क्या होती है, वायु क्या होती है, पवन किस दिशा में चलती है, आपका जलवायु जो है क्यों परिवर्तन होता है, जलवायु का क्या कारण है उसके, आपका जो हमारा वायुमंडल, वायुमंडल में कौन सी गैसें हैं, वायुमंडल क्या संगठन है, ये सभी चीज़ों की हम इसमें बात करेंगे। एक जेट स्ट्रीम विषय है, बहुत ही अच्छा विषय है, उसके भी हम इसमें क्लाइमेटोलॉजी में बात करेंगे। आपका ओस क्यों पड़ती है, कोहरा क्या होता है, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। अब आते हैं ओशनोलॉजी पर। ओशनोलॉजी जो विषय है उस पर हम बात करते हैं। तो ये समुद्र के बारे में बताता है कि जो हमारे महासागर हैं उसमें क्या है, और मगन तट, आपका प्रवाल भित्ति, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी बच्चों को नहीं होती, तो हम उसको भी आराम से पढ़ेंगे। आपका हम करते हैं पॉलिटिकल साइंस पे, राजनीति विज्ञान पे। देखिए, राजनीति विज्ञान जो विषय है उसे हम पॉलिटी भी क्या देते हैं। और राजनीति विज्ञान में हम देखते हैं कि हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम करती है, गवर्नमेंट होती क्या है, पहले तो ये है गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट की हमें ज़रूरत क्यों होती है, किसी भी देश में गवर्नमेंट क्यों होनी जरूरी है। जैसे राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही जो तंत्र होता है, वो भी हम उस पर भी बात करेंगे। लोक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की हम बात करते हैं, प्रशासन का क्या कार्य होता है, प्रशासन क्यों जरूरी है, उस पर भी हम बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, हर देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी होता। बहुत से ऐसे देश हैं इनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बहुत से ऐसे देश हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। जैसे भारत है, भारत और अमेरिका का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान नहीं है, ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है, उस पर भी हम बात करेंगे। आपका जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज आपका, और कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन सब की बात करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में हम बात करते हैं देशों की, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, अमेरिका हो गया, बहुत जितने भी देश हैं उनमें क्या क्या नीतियाँ होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपस में क्या क्या समझौते होते हैं, तो उस सब विषय की हम बात करेंगे। फिर बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स की, हम इकोनॉमिक्स की जानकारी लेते हैं, माइक्रो, मैक्रो,
समष्टि व्यष्टि इन सब के विषय में बात करेंगे। राष्ट्रीय आय के बारे में बात करेंगे, भारत की राष्ट्रीय आय क्या है और उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। वो GDP, GNP, NNP इन सब पे भी हम बात करेंगे। आपका रोजगार पे हम बात करेंगे, अर्थशास्त्र में रोजगार विषय है। आपका गरीबी पे बात करेंगे, गरीबी क्यों है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या क्या सरकार की नीति है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पर भी हम बात करेंगे। ऐसे ही और भी विषय है, मनी एंड बैंकिंग विषय है, बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पे हम फाइनेंशियली मार्केट, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर आते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में और आपका परितंत्र के बारे में बात करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करेंगे, जैविक अजैविक घटक इन सब के बारे में बात करेंगे। इकोलॉजी, आपका जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के क्या लेवल होते हैं, जैव विविधता के अलावा उसके स्तर क्या होते हैं, प्रकार नियम से स्तर बोलते हैं, उसका भी मैं कारण बताऊंगा आपको। और आपका उसे हम कैसे मापते हैं, कैसे देखते हैं। आपका आपने हॉटस्पॉट सुना होगा, भारत के हॉटस्पॉट्स कितने हैं। और आपने क्या कहते हैं, जैसे हम इस विषय में बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, क्या कारण है, कौन कौन से इसमें कैसे होते हैं, वो हमें क्या किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। ओजोन क्षरण आपने सुना होगा, ओजोन एक लेयर होती है ओजोन, उसको भी हम बात करेंगे। आपका पोल्यूशन पे बात करेंगे, पोल्यूशन कंजर्वेशन, मैंने आपको ये सब की जानकारी, ये जितने भी विषय हैं मैंने सब की जानकारी दी है। और देखिए हम एक बात और देखते हैं, ये जितने भी सभी टॉपिक्स हैं 6 से 12 तक ये विषय हैं, साथ में ये 6, 7, 8 ये जो है ये 9th क्लास के NCERT की शुरुआत होती है। ये जो है ये भी आपकी क्या कहते हैं, ये ज्योग्राफी से संबंधित है। पर्यावरण जो है वो ज्योग्राफी से संबंधित है, तो ज्योग्राफी के जो बुक्स हैं उसमें इसके कुछ 1-2 टॉपिक आते हैं, उस पर हम बात करेंगे। ये जो टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ये जो टॉपिक है, इनके जो टॉपिक्स है वो 6 to 12 अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। वहीं इनकी बात करें, इन पे भी यही बात है, लेकिन इनका एक सीरीज होती है, इनके एक सीरीज वाइज होता है। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, जैसे 6 क्लास की NCERT देखी हुई आपने इतिहास की, तो उस पर जब हम बात करते हैं तो 6 क्लास की NCERT जो है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास। जब आप 7th क्लास की NCERT देखोगे तो है मिडाइवल, मध्यकालीन पे है वो। और जब मॉडर्न हिस्ट्री बात करेंगे तो वो जो है आपका आधुनिक भारत पे है। वही जियोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, थोड़ा थोड़ा मतलब हर विषय क्लास वाइज बताया गया है, उसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी सब्जेक्ट वाइज दी गई है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो 6, 7, 8 तक तो उनके मानसिक स्तर जो है वो सोचने समझने की क्षमता भी धीरे धीरे ही विकसित होती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको कल हिंदी के बारे में बताऊंगा कि हिंदी विषय में क्या क्या है और हिंदी विषय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। मैं सभी आपको जो है 6 से आपका 12 जो है 6 से 12 तक की विषय पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा सीरीज वाइज। जैसे हिस्ट्री कर लिया हमने, फिर हिस्ट्री खत्म करने के बाद ज्योग्राफी कर लिया, फिर पॉलिटी, इस तरीके से मैं क्लास वाइज लेके चलूँगा खुद से। और मैं खुद ही आपको ये सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के जो सब टॉपिक है बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और हम इसको अच्छे से समझेंगे, आप निश्चिंत रहिए। हम इसको एकदम आसान भाषा में, जिससे किसी भी मतलब जो चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो बड़े हो, कोई भी अगर ये वीडियो देखेगा तो उसे समझ में आना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद।